हे buddies, वेलकम टू बडीक। कैसे हो? नींद आ रही होगी शायद तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते। मुझे पता है तुम लोग 2-3 दिन पहले नहीं पढ़ते हो, एग्जाम के एक रात पहले ही पढ़ते हो। ये चिल रहो, ये वीडियो एकदम आराम से देख के जाओ। याद भी नहीं हो रहा है तो बस एक बार देख जाओ, पूरा जो है समझ के चले जाओ। ठीक है, अपने आप लिख पाओगे वहां पे। तो let's start with the today's video. Today's video is about the metamerism in annelids and it is the lecture number 11 of our animal diversity series. Okay, it is only exam oriented, तो उस तरीके से पढ़ना मैं पहले ही बता देती हूँ। अगर आप लोग वीडियो जो है डिटेल में देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जो है वो डिटेल वाला नहीं है। ठीक है, ये ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों के लिए है जो मैं लेजी तो नहीं कहना चाहूंगी, इन लोगों को स्मार्ट कह सकती हूँ कि पूरे साल नहीं पढ़ रहे हैं बट एक रात पहले पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर से भी पास हो रहे हैं। यूनी कि यार कम नंबर आ रहे हैं, नहीं, अच्छे नंबर भी लेके आते हैं बच्चे। आई डोंट नो कैसे, हमारी क्लास में भी थे कुछ ऐसे जो सिर्फ एक रात पहले पढ़ते थे और भाई टॉप कर जाते थे। आई डोंट नो हाउ, बट शायद उनके पास भी मेरे जैसे टीचर होते होंगे। I'm just kidding, guys. It's okay. Start करते हैं मेटामेरिज्म एंड एनालिटिक्स से। मेटामेरिज्म is the series repetition of similar body units along the anterior posterior axis. इसका मतलब क्या होता है कि रिपीटेशंस होते हैं सीरियल नंबर में, रिंग्स है। देखिए ये यहाँ पास में नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर आप देखो छोटी छोटी रिंग्स है। ठीक है, बहुत सारी है ये। तो रिपीटेटिव ये जो रिंग्स है इससे पूरी एक बॉडी बन रही है इनकी। और ये रिंग्स कैसे है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है रिंग्स? हेड रीजन से, और खत्म कहाँ पे हो रही है? टेल वाले रीजन पे जहाँ पे एनस प्रेजेंट है। Each segments have repeats of organ which is derived from the mesoderm. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने भी ये सेगमेंट्स अराइज हुए हैं, मतलब ये जितने भी रिंग्स जो है वो बने हैं, वो कहाँ से बनते हैं? मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, इन एनालिड्स मेटामेरिज्म इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल भी पाए जाते हैं, इंटरनल भी पाए जाते हैं। एक्सटर्नल कैसे? आपको रिंग्स दिख ही रही होगी। और इंटरनल कैसे? हर एक जो सेगमेंट है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होंगे वो सेम जो एक्सेस है उधर प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका एग्जांपल इस तरीके से लेके चलो कि दो ह्यूमंस अपन ने ले लिए, ठीक है, और अपन ने दोनों ह्यूमंस को कट लगाया थोरेसिक रीजन पे से। ठीक है, और अपन ने अंदर जाके देखा कि कौन कौन से ऑर्गन जो है वो थोरेसिक रीजन में दोनों ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। तो अपन क्या देखेंगे कि दोनों ह्यूमंस में जहां पे थोरेसिक रीजन में अपन ने कट लगाया है वहां पे दोनों जगह लंग्स प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब थोरेसिक रीजन में जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑर्गन जो है दोनों जो बॉडी अपन ने कट करी है ह्यूमन की उधर जो है प्रेजेंट है। बॉडी भी जो है वो मेटामेरिज्म शो करती है। मतलब कहीं से भी कट लगाओ, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम स्पीसीज के होने चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जो ऑर्गन पहली बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वही ऑर्गन सेकंड बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो इस चीज को अपन बोलते हैं मेटामेरिज्म, इंटरनल मेटामेरिज्म। ओके, तो इसी तरीके से हर एक रिंग्स जो है उनको अगर अपन कट करके देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन का कट करते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अपन कट करते हैं, तो जो ऑर्गन एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है वही ऑर्गन सेम टू सेम उसी रीजन में सेकेंड ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस वजह से एनालिट्स एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म शो करते हैं। एक्सटर्नल कैसे? विजिबल रिंग्स। इंटरनल कैसे? ट्रू सेगमेंटेशन बाय सेप्टा। सेप्टा के थ्रू जो है सेगमेंटेड रहती है, मतलब दो रिंग्स जो है आपस में डिवाइडेड रहती है और जितने भी ऑर्गन्स है वो आपस में डिवाइडेड रहते हैं बाय द सेप्टा। फर्स्ट क्लियर अपीयरेंस ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहला मेटामेरिज्म जो है ट्रू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो दिख रहा था कहाँ पे? अपना अपन पढ़ के आए थे ना पहले वाला जो टीनिया सोलियम था, तो उसके अंदर सेगमेंट्स थे बट वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं थे। ठीक है, वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले ट्रू मेटामेरिज्म कब दिखा? ये जो एनालिट है उसके अंदर दिखा सबसे पहले। ठीक है, मेटामेरिज्म प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स द ट्रंक। अब ये कहने का मतलब ये है कि इस पूरी जो बॉडी होती है इनकी, कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर हेड वाला रीजन हटा दो और टेल वाला रीजन हटा दो, बाकी जितनी भी रिंग्स है वो सारे मेटामेरिज्म शो करेगी। ठीक है, ट्रंक रीजन बोलते हैं। हेड को हटा दो और एनस वाला पोर्शन है ना, जो टेल वाला पोर्शन है उसको हटा दो। सब उन दोनों को हटाने के बाद में बीच का जो ट्रंक वाला रीजन बचा उसके अंदर जो है मेटामेरिज्म पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हेड वाला रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हेड वाले रीजन को अपन बोलते हैं प्रोस्टोमियम।
एंड जो टेल वाला रीजन होता है जहां पे एनएस प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पाइजिडियम। पोस्टीरियर रीजन इज पाइजिडियम एंड एंटीरियर रीजन इज प्रोस्टोमियम। ओके, ये दोनों के दोनों ही नॉन सेगमेंटल होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है मेटामेरिज्म शो नहीं होगी। इन दोनों के अलावा जितने भी अपने रिंग्स प्रेजेंट है उसकी बॉडी के अंदर, उसमें मेटामेरिज्म शो होगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब किस तरीके से जो है ये मेटामेरिज्म शो करता है। एक्सटर्नल सेगमेंट्स की बात करते हैं तो बॉडी शोज विजिबल एन्युलाई दैट कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रू सेगमेंट्स। छोटी छोटी एन्युलाइज दिख रही है, एन्युलाइज किसको बोला इन्होंने, रिंग्स को। ठीक है, आप रिंग्स भी लिख के आ सकते हैं, वहां पे टीचर जो है वो समझ जाता है। ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में घुसोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, एक रात पहले ही पढ़ रहे हो, सो इट्स ओके। हाँ, कुछ और भी टैलेंटेड होंगे जो सुबह सुबह पढ़ के जा रहे होंगे। अच्छा, आप ये समझ में आ गया। एनुलाइज किसको बोला है इन्होंने, रिंग्स को बोला है। द बॉडी शोज विजिबल रिंग्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रू सेगमेंटेशन। अरेंज इन अ लीनियर सीरीज के अंदर अरेंज होता है। अपन देख के ही आए हैं। ओके, हेड एंड द पाइजिडियम आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, ये अपन ने बात पहले कर ही ली है। इंटरनल सेगमेंट्स की बात करें तो ट्रांसवर्स सेप्टा डिवाइड्स द सीलोम इनटू रिपीटेटेड कंपार्टमेंट्स। जो ट्रांसवर्स सेप्टा होता है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल रीजन। तो हॉरिजॉन्टल सेप्टा जो होता है वो डिवाइड करता है पूरे एक सीलोम को। जैसे कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक सीलोम प्रेजेंट होता है, कैविटी होती है। अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं सीलोम। प्लीज अब ये मत पूछना सीलोम होता क्या है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको ये चीज पता होगी। तो सीलोम जो है वो पूरी एक कैविटी होती है, होलो कैविटी। सीलोम को जो है वो डिवाइड कौन करता है, ट्रांसफर सेप्टा जो है इसको डिवाइड करके रिपीटेटेड कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। ओके, ईच सेगमेंट कंटेन अ रिपीटेशन ऑफ मस्कुलेचर, नेफ्रिडिया, सेगमेंटल नर्व एंड ब्लड वेसल्स। ये सारी चीज हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक्सटर्नल सेगमेंट तो अपन ने कर ही लिया। इंटरनल सेगमेंट में ये बोल रहा है कि ट्रांसफर सेप्टा जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड कर रहा है सीलोम को रिपीटेटेड कंपार्टमेंट्स के अंदर, और हर एक सेगमेंट के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है, नेफ्रिडिया इज फॉर एक्सक्रीशन, सेगमेंटल नर्व्स प्रेजेंट होती है एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक रिपीटेटिव सेगमेंट्स के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में कंपैरिजन हो गया तुम लोगों को कि किस तरीके से एक्सटर्नल मेटामेरिज्म शो करता है और किस तरीके से इंटरनल मेटामेरिज्म शो करता है। अब आ जाते हैं अपन, अच्छा, जो इंटरनल सेगमेंटेशन है उसके अंदर एक चीज और, वाइल लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम दैट इज गट, वेसल, नर्व कोर रन द बॉडी लेंथ। ये हर एक सेगमेंट में इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होती है। क्या क्या चीजें, गट, मेजर वेसल्स एंड नर्व कोर। ठीक है, ये तीन चीज जो है ये पूरा लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम ये पूरी बॉडी लेंथ के अंदर जो है वो रन करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सेगमेंट के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होगा। नेफ्रिडिया वगैरह प्रेजेंट है ना अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग, वैसे इधर अलग अलग नहीं है। यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर एक ही पूरा चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, सेगमेंटल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सेगमेंटल ऑर्गन्स मतलब जो एक एक सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो पीछे बात ही कर चुके हैं सेगमेंटल ऑर्गन्स की, क्या क्या है ये जो हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैनेट्स, सेगमेंटल गैंग्लिया, पोस्टीरिया, पैरापोडिया, सीटे। अच्छा, सीटे क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर। पैरापोडिया क्या है, इनके पैर। हर एक सेगमेंट के खुद के पैरापोडियास होते हैं, और पैरापोडियास जो होते हैं उनके ऊपर सीटास प्रेजेंट होते हैं। सीटा इज व्हाट, दैट इज ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज हेल्प इन द लोकोमोशन। ओके, तो हर एक सेगमेंट के अंदर ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट बॉडी रन कर रहे हैं, नहीं। हर एक सेगमेंट का खुद का एक नेफ्रिडिया है, खुद का गोनेट्स है, सेगमेंटल गैंग्लिया है। अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉडी रीजन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉडी रीजन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मेटामेरिज्म है वो अपने कहाँ पे शो होता है, ट्रंक वाले रीजन में शो होता है, जो मैंने पहले बता ही दिया है। मतलब कि हेड वाला रीजन को छोड़ के और टेल वाला रीजन जहाँ पे एनस प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, पाइजिडियम। तो ये दो रीजन को छोड़ के अपने पूरी जितना भी ट्रंक है, जितने भी रिंग्स है और जितने भी सेगमेंट्स है उसके अंदर अपने मेटामेरिज्म जो है वो शो होता है। ओके,
अब अपन आ जाता है टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म के ऊपर। तो दो तरीके के मेटामेरिज्म होते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म एंड सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म का एग्जांपल जो है वो अपना होता है टैपवर्म। टैपवर्म अगर आपको याद हो तो अपन ने जो है देखा था कि टैपवर्म जो है वो सेगमेंटेड होता है ना, उसके अंदर भी रिंग्स प्रेजेंट होती है। बट ये जो रिंग्स होती है वो ट्रू मेटामेरिज्म शो नहीं करती है। ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया। तो क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर आपने दो सेगमेंट्स उठाए और उनको सेम रीजन पे से कट लगाया तो अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, उस रीजन के अंदर। तो इस वजह से इंटरनली ये मेटामेरिज्म शो नहीं करता है। अब ये एक्सटर्नली मेटामेरिज्म क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि आपने देखा था स्ट्रक्चर के अंदर कि ऊपर हेड वाला रीजन था, उसके अंदर जो सेगमेंट्स प्रेजेंट थे वो छोटे थे, ठीक है, साइज में छोटे थे। और जो टेल वाली रीजन में अपने जो एंड में जो अपने प्रेजेंट थे सेगमेंट्स, वो कैसे थे, बड़े थे। आप याद रहो तो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स एंड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। तो इमेच्योर जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं एंड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर साइज के अंदर भी डिफरेंस आ गया है। इस वजह से ये एक्सटर्नल मेटामेरिज्म भी शो नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस वजह से इसको अपन ने सूडो मेटामेरिज्म बोला है। अब अपन आ जाते हैं ट्रू मेटामेरिज्म के ऊपर। ट्रू मेटामेरिज्म जो है वो कौन कौन शो करते हैं, ये अपने शो करते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। ये अपने तीनों जो है वो ट्रू मेटामेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पे ट्रू मेटामेरिज्म होता क्या है, ट्रू मेटामेरिज्म जो है वो डेराइव होता है फ्रॉम द मेसोडर्म। जितने भी अपने सेगमेंट्स जो हैं वो कहाँ से डेराइव होते हैं, ट्रू मेटामेरिज्म के अंदर मेसोडर्म से अराइज होते हैं, ठीक है। एंड ईच सेगमेंट कंटेन रिपीट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हर एक सेगमेंट के अंदर एक ही रीजन के अंदर सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ओके। इस वजह से इसको अपन ने क्या बोला है, मेटामेरिज्म बोला है, ओके। अब अपन आ जाता है फंक्शन एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के ऊपर। तो ईच मेटामर्स होता है वो सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह एक्ट करता है। सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट भी है एंड डिपेंडेंट भी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि सेगमेंट के अंदर खुद के ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि कुछ मेजर ऑर्गन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं हर एक ऑर्गन्स के अंदर। जैसे अपन ने बात करी थी गट की, मेजर ब्लड वेसल्स की, नर्व कोड की, ये जो है पूरी थ्रू आउट द लेंथ रन करती है। तो हर एक सेगमेंट जो है आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, इस वजह से वो आपस में डिपेंडेंट भी होते हैं। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट, ओके, समझ में आ गया। पॉइंट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेटेड सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एक्शन जनरेटेड पेरिस्टोसिस। इसके कहने का मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो किसके अंदर हेल्प करते हैं, पेरिस्टोटिक मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब ये पेरिस्टोटिक मूवमेंट होता कैसा है, आपने अर्थवॉर्म को देखा है चलते हुए, तो अर्थवॉर्म जिस तरीके से चलता है ना, उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टोटिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके अंदर जो है, इस मूवमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन सी मसल्स की हेल्प चाहिए होती है, अपन को दो मसल्स की हेल्प चाहिए होती है। और वो दो मसल्स कौन कौन सी होती है, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, ओके। पॉइंट क्या कह रहा है, ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रिपीटेटेड यूनिट्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जितने भी रिपीटेटेड सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फेलियर और लॉस इन वन सेगमेंट कैन बी पार्शली कंपनसेटेड बाय अदर सेगमेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक सेगमेंट जो है उसके अंदर लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है वो, या फिर किसी वजह से उसके अंदर जो है म्यूटेशन हो जाता है या फिर वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है एक सेगमेंट, तो उसको जो है कंपनसेट कर दिया जाएगा दूसरे सेगमेंट के थ्रू। तो ये सब था इस पूरी वीडियो के अंदर। इसमें मैंने क्या क्या कवर कर दिया है, टाइप ऑफ मेटामेरिज्म जो है वो कवर कर दिए हैं कि ट्रू मेटामेरिज्म क्या होता है, सूडो मेटामेरिज्म क्या होता है, एनालिट्स के अंदर मेटामेरिज्म किस तरीके से शो होता है वो मैंने बता दिया है, उसका फंक्शन क्या है ये मैंने बता दिया है, किस तरीके से एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन के अंदर कितने तरीके के ऑर्गन जो है हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि ये जो है डिपेंडेंट यूनिट की होती है क्योंकि इसके अंदर गट रीजन और मेजल मेजर ब्लड वेसल्स और अपने नर्व कोड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर रन आउट करते हैं, इस वजह से इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है।
और क्या बताया था, हाँ ट्रंक वाले रीजन के अंदर सेगमेंटेशन होता है, बाकी जो हेड वाला रीजन और टेल वाला रीजन है जिसको पाइजिडियम बोलते हैं उसके अंदर अपना मेटामेरिज्म शो नहीं होता है। बस यही चीजें थी इसके अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर। और हाँ, आपसे जो है एग्जाम के अंदर भी इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, आएगा भी तो बस ये था इस पूरी वीडियो के अंदर। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड डोंट बी पैनिक यार, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब